गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जयंती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा पोरबंदर। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था। विवाह के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? तो राइट आंसर होगा 13 वर्ष। 13 वर्षीय मोहनदास गांधी ने 14 वर्षीय कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया के साथ शादी किया था। उनका आमतौर पर नाम कस्तूरबा गांधी है, जिसे प्यार से गांधी जी बा कहते थे। यह एक अरेंज मैरिज था। गांधी जब बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग कितनी थी? तो राइट आंसर होगा 19 साल। 19 वर्ष की आयु में गांधी जी बम्बई से लंदन चले गए। गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भाग लिया, जो लंदन विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पत्रों के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले की राय लेते थे। गोखले ही थे जिन्होंने गांधी जी को भारत वापस आने, भारत को समझने के समय साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को साबरमती में गिरफ्तार किया गया था और देशद्रोह के आरोप में 6 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें अंत में यानी 2 वर्ष के अंत में ही रिहा कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 किस दिन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च को नमक के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह और दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया था। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1931 यानी 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 के लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक राजनीतिक समझौता भी हुआ था। तो ध्यान देना है कि ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। ये एक राजनीतिक सम्मेलन था, ठीक है, राजनीतिक समझौता था। करो या मरो का नारा किसने दिया था साथियों? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी को किसने मारा था? तो राइट आंसर होगा नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे, जिनका पूरा नाम है नाथूराम विनायक गोडसे, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या हो गई थी और नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो राइट आंसर होगा तीनों, यानी पीड़ा सहने का अंतिम अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे होंगे। गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर होगा महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। महादेव देसाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के सचिव के रूप में काम किया था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त
1942 को हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की कृत है? तो राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आपको हिंद स्वराज तो मालूम है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग एक कहानी है जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा से संबंधित है। यह पुस्तक गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को कवर करती है। यह उनकी पत्रिका नवजीवन में 1925 से 1929 तक प्रकाशित भी हुआ था। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार यानी जो नोबेल शांति पुरस्कार है कब मिला? तो साथियों कभी नहीं। इसके लिए गांधी जी ने कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है। हालांकि 1937, 1938, 1939 और 1947 को नामांकित किया गया था और उनकी हत्या से कुछ दिन पहले 1948 में भी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिला। साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान देना है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत किसी को भी नहीं दिया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था? तो रॉलेट एक्ट। राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। पुस्तक द सत्याहार मूल रूप से खालिस्तान में लिखी गई है। तो राइट आंसर होगा गुजराती। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। एक बात और ध्यान देना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है। यह उपाधि कानूनी रूप से नहीं दी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के सिंगापुर के एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दावा किया था, यानी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी का नाम लिया था। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत कब लिया था? तो राइट आंसर होगा 1906। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो राइट आंसर होगा महादेव देसाई। दक्षिण अफ्रीका में किसने गांधी जी को अनटू दिस लास्ट पढ़ने को दिया, जो उनके जीवन का सबसे निर्णायक किताबों में से एक साबित हुआ? तो राइट आंसर होगा एच.एस. पोलाक। अनटू दिस लास्ट के विचारों को व्यवहार में लाने के लिए महात्मा गांधी ने डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, जो वर्ष के मध्य में अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर होगा 1904 के मध्य में अस्तित्व में आया। गांधी जी की दांडी यात्रा का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किसने किया? रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा की तरह गांधी की यात्रा यादगार रहेगी, यह किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा था रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा की तरह महात्मा गांधी की यात्रा यादगार रहेगी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक अगस्त सत्र जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ग्वालियर पार्क में खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो जो ग्वालियर पार्क कहाँ था उस समय? तो राइट आंसर होगा बम्बे। बम्बे के ग्वालियर पार्क में किया गया था, आयोजित किया गया था। गांधी जी ने अपने कार्यों के कार्यक्रम में सांप्रदायिक सद्भाव को बहुत उच्च प्राथमिकता दी
उन्होंने 13 जनवरी 1948 को किस स्थान पर इसके लिए अपनी अंतिम अनशन किया था? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को काफ़ी महत्व दिया था और इनका जो लास्ट अनशन था 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपने दो फेफड़े कहा है? तो गांधी जी ने किसे अपने दो फेफड़े कहा है? तो राइट आंसर होगा अहिंसा और सच्चाई। अहिंसा और सच्चाई को गांधी जी ने अपना दो फेफड़ा कहा है। गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने खालिस्तान नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। तो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता ब्लॉक। स्वतंत्रता ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।